आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। इससे एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसी टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और लास्ट में इसके एमसीक्यू को भी करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारे वीडियो के लास्ट में, ज़्यादातर वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के चलिए हम देखते हैं फ्रांसिस गाल्टन। दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन की जब बात होती है तो सबसे पहला पॉइंट इनका हमें याद रखना है जैव सांख्यिकी का नियम, जो संबंधित है दोस्तों वंशानुक्रम या आनुवांशिकी से। अगर बात करें वंशानुक्रम किसे कहते हैं, तो वंशानुक्रम का मतलब दोस्तों यह होता है कि माता पिता से जो गुण या लक्षण बच्चों में चले जाते हैं, जो गुण या लक्षण बच्चों में चले जाते हैं, उसी को हम वंशानुक्रम या आनुवांशिकी कहते हैं। इसी को किताब में क्या लिखा रहेगा? किताब में लिखा रहेगा एक पीढ़ी से जो गुण या लक्षण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। यानी कुल मिला जुला के ये जो फ्रांसिस गाल्टन नाम के व्यक्ति हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी की बात जो किए हैं उसमें जैव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यह बच्चे, यह क्या है? बच्चे हैं। और ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो बच्चों के ऊपर इसके मम्मी पापा हैं, यानी माता पिता है। उससे ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दादा और दादी। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको परदादा और परदादी। और इससे ऊपर जाएंगे तो ये सारे के सारे उनके ऊपर के पूर्वज हैं, यानी इनको कहा जाएगा शेष पूर्वज। ध्यान से दोस्तों समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं जैव सांख्यिकी का नियम। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने क्या बताया कि माता पिता से बच्चों में जो गुण या लक्षण आता है वह माता पिता का 1/2 भाग होता है। 1/2 भाग का मतलब यह होता है कि माता पिता से लगभग 1/2 मतलब 50% गुण या लक्षण कहाँ पे आ जाते हैं? बच्चों में आ जाते हैं। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है फ्रांसिस गाल्टन का। यही नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने कहा कि दादा दादी से इन बच्चों में आते हैं 1/4 भाग गुण, यानी 1/4 भाग गुण इस दादा दादी से बच्चों में आ जाएंगे। यहां भी नहीं रुके, कहे परदादा और परदादी से 1/8 भाग जो गुण होते हैं, जो परदादा और परदादी में जो गुण रहा होगा, जो लक्षण रहा होगा कि इनकी नाक लंबी रही होगी, इनके बाल जो है भूरे रहे होंगे, इनकी आंखें भूरी रहे होंगी, तो ये जो परदादा परदादी से 1/8 भाग जो है गुण बच्चों में आते हैं। यहां भी नहीं रुके, इन्होंने कहा कि जो शेष पूर्वज हैं उनसे 1/16 भाग गुण जो होते हैं इसमें आते हैं, बच्चों में आते हैं। कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो फ्रांसिस गाल्टन ने यह कहा कि इन दो बच्चों में जितने भी गुण आते हैं वो सारे के सारे इनके कहां से आते हैं दोस्तों? सारे के सारे इनके पूर्वजों से आते हैं। और वातावरण इत्यादि में यह कुछ भी सीखते उगते नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को अस्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वही चीज लिखा है कि इस नियम के अनुसार संतान को अपने पूर्वजों से गुण निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। माता पिता से 1/2 भाग, दादा दादी से 1/4 भाग, परदादा परदादी से 1/8 भाग,
पूर्वजों से 1/16 भाग, और इसी जैव सांख्यिकी सिद्धांत को हम ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स कहते हैं। यानी ट्रेट्स मतलब गुण या लक्षण या व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्तित्व माता पिता से ट्रांसफर होकर, दादा दादी से ट्रांसफर होकर, परदादा परदादी से ट्रांसफर होकर, शेष पूर्वजों से ट्रांसफर होकर बच्चों में आ रहा है। इसीलिए इस जैव सांख्यिकी के नियम को ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स कहा जाता है। तो दोस्तों आप बताइए, जैव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने। आगे शास्त्र के जनक भी कौन है दोस्तों? सुजनन शास्त्र के जनक भी हैं फ्रांसिस गाल्टन। अब ये दोस्तों सुजनन क्या है? सुजनन को अगर हम तोड़ दें दो भागों में, तो एक होगा सु और दूसरा होगा जनन। ठीक है, सु का मतलब दोस्तों होगा सुंदर, और जनन का मतलब होगा प्रजनन। यानी कि जो सुंदर व्यक्तित्व का है, जो सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्तित्व का है, वही प्रजनन के द्वारा बच्चा पैदा करे। अन्यथा जो सामाजिक नियंत्रण से बाहर है, जो चोर है, जो बलात्कारी है, वह बच्चा पैदा न करे, क्योंकि वह सुंदर जनन नहीं कर सकता है। उसका बेटा भी बलात्कारी होगा, उसका बेटा भी चोर होगा। ऐसा हम लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि कौन कह रहा है? फ्रांसिस गाल्टन कह रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सुजनन का मतलब हमने बता दिया सुंदर जनन। सुंदर जनन का मतलब सामाजिक नियंत्रण के अंदर रहना। और जब आप सामाजिक नियंत्रण के अंदर रहते हैं, तब आप सही काम करते हैं, और जब आप सही काम करते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी भी, आगामी पीढ़ी भी सही काम करती है, ऐसा मानना है फ्रांसिस गाल्टन का। और अगर आप गलत काम करते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी भी गलत करती है, ऐसा मानना है फ्रांसिस गाल्टन का। आप ही बताइए, क्या यह सही है? दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या चोर का बेटा चोर ही होगा? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा? क्या किसान का बेटा किसान ही होगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसको भी अस्वीकार कर लिया गया। देखिए, सुजनन में उन साधनों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत रहकर आगामी पीढ़ियों के अनुसार आनुवांशिक गुणों में सुधार या उन्नति करने अथवा उन्हें निर्बल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर सादा जीवन उच्च विचार है तो आपकी आगामी पीढ़ी उन्नति के मार्ग पर जाएगी इनके अनुसार, और सादा जीवन उच्च विचार नहीं है तो आगामी पीढ़ी आपके अगली पीढ़ी को निर्बल बनाने का काम करेगी। ऐसा सुजनन शास्त्र के जनक फ्रांसिस गाल्टन सुजनन वाली किताब में कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी बात हुई है किसकी? आनुवांशिकता की। आगे देखते हैं, तो हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक, उसी को हिंदी में लिखा गया है। हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। और इसमें हेरेडिटरी जीनियस में बुद्धि की आनुवांशिक विरासत के बारे में बताया गया है। इसको भी बहुत बारीकी से आप समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि अगर माता पिता दोनों बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। अगर माता पिता दोनों मंद बुद्धि हैं तो बच्चा भी मंद बुद्धि का होगा। यह भी बात सही नहीं है। इन्होंने सीधा कह दिया है कि बुद्धि जो होता है वो आनुवांशिक विरासत में हमें मिलती है। अगर माता पिता तीव्र बुद्धि के होते हैं तो हम भी तीव्र बुद्धि के होते हैं। तब बताइए, टेम्पू वाले का बच्चा आईएएस कैसे हो जाता है? किसान का बेटा आईएएस कैसे हो जाता है? ऐसा अगर होता तो किसान का बेटा, टेम्पू वाले का बेटा कभी आईएएस नहीं हो पाता। बिल्कुल बेहुदा किस्म की बात यह है कि बुद्धि की आनुवांशिक विरासत होती है। हाँ, बुद्धि की योग्यता माता पिता से आती है, लेकिन बुद्धि तेज होगी कि धीमी होगी यह निर्भर करेगा वातावरण पर। प्रथम प्रकाशन दोस्तों 1869 में हुआ है। यह पुस्तक बताती है कि बुद्धि और प्रतिभा आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों यह आपका था फ्रांसिस गाल्टन। आगे हम फ्रांसिस गाल्टन से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों यह एमसीक्यू जो फ्रांसिस गाल्टन से संबंधित है, ये सारे के सारे आपके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए बहुत विशेष और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। देखिए, फ्रांसिस गाल्टन के ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला कथन लिखा है, सभी गुण समान रूप से सभी पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहां पे मामला हो गया गड़बड़, क्योंकि माता पिता से 50%, दादा दादी से 25%, यानी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 कहां समान रूप से है? इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। निकटतम पूर्वजों का योगदान दूरस्थ पूर्वजों की तुलना में अधिक होता है। तो दोस्तों, यही बात है सही, क्योंकि आपको पता है कि यह अगर बच्चा है तो जो माता पिता हैं, माता पिता से आ रहा है 50% यानी 1/2, और दादा दादी से जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 यानी 25%, यानी जो निकटतम है उनसे ज्यादा आ रहा है। जो निकटतम पूर्वज का योगदान दूरस्थ पूर्वज की तुलना में अधिक है, यानी निकटतम पूर्वज का योगदान क्या है दोस्तों? अधिक है। सी वाला, केवल माता पिता ही गुणों के वाहक होते हैं, इनके अनुसार वह गलत है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स के अनुसार पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो पर्यावरण की कोई बात ही इन्होंने नहीं। अगला देखेंगे तो सुजनन की अवधारणा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत बोल रहा है? गलत कौन सा है? यानी 3 सही। देखिए दोस्तों, यह आनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित है, सही है। इन्होंने कहा कि अगर आप सादा जीवन उच्च विचार वाले रहेंगे तो आपकी आनुवांशिक जीवन यानी अगली पीढ़ी सुधार करेगी, उन्नत करेगी, एकदम सही बात है दोस्तों। अगला है, यह सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक नियंत्रण की बात कही है इन्होंने कि सामाजिक नियंत्रण के अंदर अगर आप हैं तब आप सुंदर जनन वाले व्यक्ति हैं, तब आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। यह केवल पर्यावरणीय सुधार पर आधारित है। तो दोस्तों, पर्यावरण की कोई इन्होंने बात किया नहीं है। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों की गुणवत्ता को प्रभावित करना है, सही है। भावी पीढ़ी मतलब अगली पीढ़ी जो है अगर प्रभावित होगी अगर सामाजिक नियंत्रण से बाहर व्यक्ति है तो, यानी यहाँ पे गलत है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं तो अगला क्वेश्चन में दोस्तों कथन है और कारण है। कथन है, फ्रांसिस गाल्टन ने हेरेडिटरी जीनियस में बुद्धि को आनुवांशिक बताया। बिल्कुल सही है, इन्होंने हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक में बुद्धि को आनुवांशिक विरासत बताया है। कारण है, क्योंकि उनके अनुसार संतान में गुणों का वितरण पूर्वजों से निश्चित अनुपात में होता है। दोस्तों, ये भी सही है। माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा परदादी से 1/8 और शेष पूर्वजों से 1/16। तो यह अनुपात जो है एक निश्चित अनुपात में ही जो है बंटवारा हो रहा है गुणों का। तो ये भी बात क्या है? सही। और पहले में देखिए जो है बुद्धि को आनुवांशिक विकार बताया है, और यहाँ पे आनुवांशिकता से ही संबंधित है कि गुणों का जो वितरण हो रहा है वो भी आनुवांशिकता से संबंधित है। यानी यहाँ और यहाँ में संबंध है, अर्थात आर ए की सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों क्या हैं? सही भी हैं। तो ये आपका था दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन। आशा करते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन को अब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए कि यह वीडियो देखो, ठीक ठाक लग रहा है। अगर एक बार पढ़ लोगे तो दोबारा फालतू में इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।